चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है एक एक करके देखिए, आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दी मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लानिंग होता है। सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर एज फॉलोज। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड कंफ्यूजन इन ऑपरेशन। देखिए, बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहता है, लेकिन प्लान करके काम करने से आपका अनसर्टेनिटी, रिस्क और कंफ्यूजन, काम करने में जो कंफ्यूजन होता है वो कम होता है। थ्रू प्लानिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन टू ऑल एंड सो एवरीबॉडी नोज एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन। अब प्लानिंग करने से क्या होता है कि भविष्य में आपको क्या काम करना है ये सबको पता रहता है जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ सबको ये भी मालूम होता है कि क्या काम करना है। दिस गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। अब इससे क्या होता है कि क्या डायरेक्शन में काम करना है वो सबको पता रहता है, और जो ऑपरेशंस हो रहा है, काम हो रहा है, वो अच्छे तरीका से होता है। प्लानिंग गाइड्स द डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजर्स। प्लानिंग में क्या होता है, जो मैनेजर्स डिसीजन ले रहे हैं वो गाइडेड होता है वर्कर्स के तरफ। प्लानिंग ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड टू अचीव द गोल एक्ट एज गाइड इन देयर ओन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान्स। तो प्लानिंग में क्या है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, बिजनेस में गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, यही अचीव करने के लिए हम लोग सारा काम करते हैं। तो जो कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या काम करना है, ठीक है, ताकि आपका जो डिसीजन है और जो एक्शन प्लान है वो सही से हो पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको 10 दिन में, आपके पास 10 डेज है, ठीक है, और आपको 1000 यूनिट प्रोडक्ट्स बनाना है, ठीक है। तो आप प्लानिंग क्या करोगे कि अगर हर रोज मैं 100 यूनिट बनाता हूं तो 10 दिन में मेरा 1000 यूनिट होगा। तो आप पर डे बेसिस पे प्लानिंग करेंगे 100 यूनिट्स का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है 1000 यूनिट्स का। तो आपका गोल क्या है, 1000 यूनिट तक पहुंचना। कोर्स ऑफ एक्शन 10 दिन में 1000 यूनिट बनाना, तो एक दिन में 100 यूनिट का एवरेज बनाना। तो जो आप डिसीजन लिए हो और जो एक्शन प्लान है वो सब मिलकर आपका जो गोल और ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेट्स कंट्रोल। प्लानिंग में क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है वर्कर्स में, जितने लोग काम कर रहे हैं, और आप अच्छे से चीजों को कंट्रोल कर पाते हो। प्रॉपर प्लानिंग इंटीग्रेट्स द टास्क एट द ऑपरेशनल लेवल, thereby मेकिंग कोऑर्डिनेशन मोर इफेक्टिव। अगर आपका प्लानिंग सही है, अच्छे से है, तो क्या होगा, जो आपका ऑपरेशनल लेवल है, अब ये देखिए वर्ड बार बार यूज होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है काम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यही 1000 यूनिट बना रहे हो, तो आपका ऑपरेशंस क्या है, आप 1000 यूनिट बनाने का ऑपरेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है। तो जो प्लानिंग है अगर अच्छे से होता है, तो जो आपका ऑपरेशनल लेवल है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, मार्केटिंग में हो, एडवर्टीजमेंट में हो, हर एक जगह पर कोऑर्डिनेशन रहता है लोगों में, और काम इफेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेविएशंस एंड टेकिंग द करेक्ट एक्शंस। अब देखिए, इसमें मान लो आप प्लान किए हो किसी काम को, अगर वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो डेविएट हो रहा है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो रहा है, तो आप उसको समझ पाओगे और सही एक्शंस ले पाओगे उसको ठीक करने के लिए। प्लानिंग विद एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल। अब देखिए, अगर प्लानिंग में थोड़ा भी फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन के हिसाब से अपने प्लान को चेंज करेगा और नए प्लान पे काम करेगा। In other words, planning makes the organization capable of coping with the changing environment and facing challenges. दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस कभी भी चेंज हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर आपका प्लानिंग फ्लेक्सिबल है तो आप उस चैलेंजेस को अच्छे से संभाल पाओगे। प्लानिंग लीड्स टू इकोनॉमी एंड efficiency in operations. Best methods are selected out of available choices.
thus reducing overlapping and wasteful activities. अब देखिए प्लानिंग से क्या होता है, जो भी काम आपके बिजनेस में आपको करना है, जो भी ऑपरेशंस आपको करना है, वो इकोनॉमिकली करते हैं. इकोनॉमिक मतलब सबसे सस्ता तरीका और अच्छा तरीका आप चुनते हैं, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो. आपके पास जितने भी चॉइसेस हैं आप उनमें से सबसे बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर रहे हो. साथ ही साथ आपका एफिशिएंसी भी बढ़ता है, क्योंकि आप चीज़ों को ओवरलैप नहीं करते हो और जो आप काम करते हो वेस्ट काम नहीं करते हो. जो ज़रूरी है वही काम आप कर रहे हो प्लान करके. प्लानिंग बिगिंस विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट. प्लानिंग में क्या है, आप पहले एक ऑब्जेक्टिव चुनते हो कि हाँ आपको क्या काम करना है, और जो आपका उद्देश्य है, मान लीजिए अगर प्रॉफिट मेकिंग है या इंक्रीजिंग ऑफ सेल या एडवर्टीजमेंट या कॉस्ट कटिंग, कुछ भी होगा, आप उस ऑब्जेक्टिव्स के टूवर्ड्स डायरेक्ट होके काम करोगे ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ, पूरा कर पाओ. इट कीप्स द एग्जीक्यूटिव अलाइव एंड अलर्ट. अब इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो अलाइव है और अलर्ट है. वो ध्यान रखता है कि हाँ जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही काम हो. मैनेजर्स हैव टू रिव्यू द प्रोग्रेस periodically and recast their strategies to meet the objectives. मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर जो काम हो रहा है उसका रिव्यू लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, और जो अपना स्ट्रैटेजी है उसको रिकास्ट मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं, ताकि जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है वो उन्हें मिल सके, अपने ऑब्जेक्टिव को वो पा सकें. It should be noted that planning also has certain limitations, as the plans are based on certain assumptions and incomplete information. अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़े थे एडवांटेजेस, लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा कि जो प्लानिंग होता है उसका कुछ लिमिटेशंस भी होता है. क्योंकि प्लानिंग कैसे अपने करते हैं, अपने कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, और प्लानिंग के समय हर चीज पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं रहता है. Hence, the management has to be vigilant and provide for necessary flexibility to take care of the changed situation. तो जो मैनेजमेंट है उसको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही सिचुएशन बदलेगा उनको अपना प्लानिंग और काम करने का तरीका भी बदलना होगा.